ये तुम्हारा पहला काम था। प्रथम हम सत्संगत कीनी, शुद्ध बुद्ध अकल ज्ञान सब लीनी। पहले तुम्हें सत्संग में ये समझना चाहिए था कि सत है क्या, राम है क्या, कहाँ है इसमें, फिर उसमें पक्के होने के लिए भजन करना था। तुम सीधे भजन में लग गए, उसको नहीं। तो आप उसको तो तुम जानते नहीं, भजन को ही जानते बस, और जानते यही सब कुछ है। ये सब कुछ नहीं है भैया, ये बीच की चीज है, ये साधन है, मंजिल नहीं है। आप ही को जो अपने आप को देखो, तुम्हारा राम तुम्हारे पास कहाँ है, तुम नीच राम हो। इसमें से निकल के देखो, गहरी नींद में चले जाते हो, पता नहीं चलता कहाँ है। तो कौन उठाता है? वो राम ही उठाता है, वो तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। अब चूंकि इस डब्बे में बंद है, अब इसमें प्रकृति के तमाम गुण हैं, उस नशे में हम बहक रहे हैं, जीव बने हुए हैं। इसलिए जीव भाव को भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा उससे आप निकल रहे हो, और यहाँ निकल के अपने राम की सत्ता में जाओ और राम को कहो, राम में जाओ। तो आगे दरिया सा कहते हैं, है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी, जाई सुरत साहेब सुलागी। है कोई संत राम अनुरागी। राम को ढूंढने चले थे, खुद ही खो गए, बीच में ही रह गए। वो झुंझुना पकड़ा दिया, झुंझुना में रह गए। झुंझुना पकड़ करके, कौन सा झुंझुना? राम भजन रो खुण खुणिया मारा सदगुरु माने खूब दियो। हरिर भजन रो खुण खुणिया मारा सदगुरु माने खूब दियो। हरि भजन रो खुण खुणिया मारा सतगत माने बताय दियो। खुनखुनिया किसको दिया जाता है? जो बच्चा रोता है ना, उसको देते हैं। बड़े को देते का खुनखुना? नहीं। तो तुम्हारी बालक बुद्धि थी, इसलिए राम राम का भजन बता दिया, इसलिए अनुभूति आने लगी, इसलिए बाजे बजने लगे, अनदनाद होने लगा, धुनी होने लगी, समाधि लगे, तुमको मजा आ गया। संसार में फंसे हुए रो रहे थे, इसलिए ये खुनखुना दे गया। लेकिन आप बड़े हो गए, खुनखुना फेंक दो। ये बात ना सुनी होगी ना सुनोगे, कोई कहेगा इस बात? नहीं। दरिया साहब कह रहे हैं, कहा करूं तेरी अनभय वाणी, जैसे मेरी शुद्ध भुलानी। मैं तो राम को ढूंढने चला था, ये खुनखुना में ही रह गए पकड़ के। खुनखुने का काम हो करना है। जब तक तुम संसार में हो, जब तक तुम्हें कुछ समझा नहीं है, तो समझने के लिए, अनुभव के लिए अंदर जाओ, जाना ही है। इसमें से निकलने के लिए, संसार में से निकलने के लिए राम भजन का खुनखुना है। इसमें से निकलो, जल्दी कर लो तुम्हारा काम। कोई तुम्हारा बच्चा 5वीं क्लास में ही पढ़ता रहे 20 साल तक, क्या करोगे उसको? 2 लाते मारोगे, निकालोगे उसको। बेवकूफ, तेरे को इतना खिलाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ दे रहा है, खुनखुना दिया, खुनखुना दिया, खुनखुने से खिलता रहेगा। अब तुम बड़ा हो गया, फिर खुनखुना। ये खुनखुने का काम हो चुका है, जीवन जा रहा है, ज्यादा दिन रह नहीं गए, काम अपने को कर लेना है भाई। तो पहली बात, आप अपने को समझे नहीं, आप अब क्या हैं वो आप समझा नहीं, आपने वो ज्ञान धारण किया नहीं। जब आप समझ जाओ कि मैं ये हूँ, तो फिर मैं तो इस शरीर में फंसा हूँ, इसमें से निकलूं कैसे? उसके लिए जो भजन है, उसके लिए ध्यान है। तो ये गुनगुना है, ये बीच का ये गुनगुना, ये पूरा हो जाए तो उसको छोड़ करके आप उसमें चले जाओ, उस अपने राम में। वो राम तुम्हें यहाँ मिलेगा। ये शरीर से, मन से, जीव से परे, आप चेतन से परे, ब्रह्म से भी परे यहाँ हो जाते हो आप। और वो राम है कोई संत राम अनुरागी।
अब राम के अनुरागी हो गए और राम में मिलो, राम ही हो जाओ, और हो ही एक्चुअली आप सिवाय राम के और कुछ है नहीं, हो सकते भी नहीं। वाह। तुम भले ही माया में फंसे, इसमें फंसे, उसमें फंसे, लेकिन तुम्हारा कुछ बिगड़ता नहीं। सोना हो भाई, सोना, सोने को नाली में डाल दो, चाहे मंदिर पर चढ़ा दो, सोना सोना ही होता है। इसलिए तुम चाहे माया में फंसो, चाहे जीव में फंसो, चाहे काम में फंसो, चाहे क्रोध में फंसो, काम चढ़ जाए चाहे क्रोध चढ़ जाए, भले कुछ भी चढ़ जाए, लेकिन तुम ही रहते हो। आपका अपना राम, राम तो राम ही है और कुछ हो नहीं सकता। ऐसे ही आप स्वयं राम ही हैं और कुछ हो नहीं। इस भ्रम को मिटाने के लिए, इस अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान है और ध्यान है। तो दाता फरमाते हैं दरिया साहब, एक तो तुम इसमें बढ़ के फंस गए, और कहाँ फंसे हो? बंधन किधर किधर लगा हुआ है, भजन करने के बाद में भी बंधन लगा है, वो बता रहे। ये ज्ञान हमारे आपके लिए है, हम राम से नहीं हो गए, हम भजन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हमको अनुभव आ गया, सब आ गया, लेकिन फिर भी तुम फंसे हो। कहा करूं तेरी मान बड़ाई, कहाँ करूं तेरी मान बड़ाई, राम बिना सब ही दुखदाई, राम बिना सब ही दुखदाई। आदि अंत मेरा राम, आदि अंत मेरा राम, तुम बिन और सकल बेकाम, तुम बिन और सकल बेकाम। पहली बात तो पहली चेतना और पहली कड़ाई जो बात थी वो आपके लिए है, दूसरी कड़ाई महाराज लोगों के लिए है, हमारे जैसे मूर्खों के लिए है कि तुम मान और बड़ाई में मत भेजाओ भाई। तुम गुरु महाराज हो गए, सबको ज्ञान दे रहे, खुद का तो कल्याण कर लो। किया कि नहीं कही किस मन मान बड़ाई में भूले रहोगे। कहा करूं तेरी मान बड़ाई, राम बिना सब ही दुखदाई। इस संसार में कितना मान बड़ाई हो जाए, कितना ऊंचा पद जाए, लेकिन उस पदों पदाओं से क्या करोगे भाई? आप अपने राम को पा जाओ, अपने राम में मिल जाओ और अपना कल्याण कर लो। ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। कहा करूं तेरा सांख्य और योग, कहा करूं तेरा सांख्य और योग, राम बिना सब बंधन रोग, राम बिना सब बंधन रोग, आदि अंत मेरा राम, गुण बिन और सकल बेकाम। कहा करूं तेरा सांग और योग। ऐसे तुम्हारे ज्ञान को ज्ञानी होकर के, गीता का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये ज्ञान वो ज्ञान सब बोलने से बताने से क्या है भाई? उसमें उतर जाओ। और क्या करूं उस योग को, इस योग से ये साधना करके ऐसा हो गए वैसा हो गए, ये करके निकलने से फायदा नहीं। राम बिना सब बंधन योग, राम जी के अलावा सब बंधन है बाबा। उस राम जी को जानो, उसी को याद में रहो, उसी में रम जाओ। जन कै सुख राम नाम गुण ऐसो, आप सरीसो करे रे। करे। वाह। तुम्हारा जैसा ज्ञान होगा वैसे ही तुम्हारा भजन होगा और तुम वैसे ही हो जाओगे। राम को जान करके, राम का भजन करके राम जैसे हो जाओ, ये सुगम उपाय है। कहा करूं इंद्रियन का सुख, कहा करूं इंद्रन को सुख, राम बिना देवे सब दुख, राम बिना देवे सब दुख। इंद्रियन का सुख जो है, यहाँ से लेके स्वर्ग तक, वैकुंठ तक और नाना नाना लोकों तक, जहाँ तक सुख की बात कहते हो, सुख के पीछे सुख, सुख के पीछे सुख, इसके चक्कर में मत पड़ो। सुख बड़ा, सुख के पीछे सुख है तो बाद में दुख के पीछे दुख आने वाला है, ऐसो होश में रहो। इसलिए सुख और दुख के परे जो आनंद की स्थिति है वो है आनंद पद, उसमें रहो।
ये सुख और दुख के परे, और उसकी अनुभूति आप कर सकते हो वो कैसा है, वो इन सब से परे जो आपका अपना राम है वो है। वह ना सुख है ना कुछ है, एक आनंद है। तो ऐसे उस पद के बिना, उस राम के बिना ये सब दुख ही दुख है। दरिया कहे राम गुरु मुखिया, दरिया कहे राम गुरु मुखिया, हरि बिन दुखी राम संग सुखिया, हरि बिन दुखी राम संग सुखिया। दरिया महाराज फरमाते हैं जो गुरुमुखी है, गुरुमुखी कौन, यानी जो राम को जानता है, राम ही गुरु है। वो ना माया है, ना वो ब्रह्म है, ना चेतन है, इसके परे है वो, और वो तुम ही हो। वो तुम ज्ञान देने वाला जो आपकी ही सत्ता है, आपकी अपनी सत्ता है, वही गुरु की शक्का है। और इस जो अपनी सत्ता को जो जानता है, अपने राम को जो जानता है, वो गुरुमुख है। और जो ऐसा गुरुमुख है वो परमात्मा को पा गया, और वो राम जी के साथ सुखी है, बाकी सब दुखी दुखी है। तो ऐसा सुंदर ज्ञान अनंत सिद्धार्थ दरिया महाराज का है, जिसको लेकर के मूल में रखते हुए हम हमारी साधना, हमारे ज्ञान में उतरते हुए हमारे कल्याण का काम करें। अब